So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 99 of our Real JEE Advanced question series. तो जैसा कि अभी बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सो मैं उनको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप रियल JEE एडवांस सीरीज़ को बिल्कुल फॉलो करें। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो बिल्कुल जाएं देखें, क्योंकि हमारी जितनी प्लेलिस्ट्स हैं ऑल्दो सभी आपके काम की है, बट जो एक हाईलाइट अगर मैं बोलना चाहूँ कि एक प्लेलिस्ट जो आपको मस्ट वॉच है वो है रियल JEE एडवांस क्वेश्चन सीरीज़। यहाँ बोलने को तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन है, बट उसके थ्रू मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, विद इन सिलेबस होती है, थोड़ा भी इरेलेवेंट नहीं जाती है चीज़ें, ठीक है, विद इन सिलेबस होती है। और आप अगर पूरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको बिल्कुल एश्योरिटी दे सकता हूँ इस बात की। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर अपडेट दे देता हूँ। हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 Feb एंड जो कि पहले 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, बट JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है वो क्लैश करने की वजह से हमने इसको 1 Feb पोस्टपोन किया है एंड 1 Feb से वी विल बी स्टार्टिंग। एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एंड कोर्स विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर JEE एडवांस स्टूडेंट्स and this is how you can register. These are the details given and registration has started and classes will start from 1 Feb. Okay, so now let's come back to the question. So this is the question we have. तो हर बार की तरह आप पहले इसको खुद से ट्राई करें टू सॉल्व एंड देन हम देखेंगे कि क्या इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। सो दिस इज द क्वेश्चन। Naphthalene undergoes the following sequence of reaction and these are the sequence of reaction given. P बन रहा है, फिर उस P को जो कि मेजर है ट्रीट किया गया है पायरिडिन के साथ, तो पायरिडिन के साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो अब आप आई होप, और ये मोर देन वन करेक्ट है, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से देता हूँ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि यू हैव नैफ्थलीन, स्टार्टिंग में आपके पास नैफ्थलीन है, आप नैफ्थलीन का कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और उसका कराया जा रहा है बर्च रिडक्शन। अब ये बर्च रिडक्शन जो है मेटल रिडक्शन है और इसका मैकेनिज्म आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। ये एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट के साथ जाता है और प्रोडक्ट देता है। नैफ्थलीन के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है तो बहुत अच्छी बात है। मैकेनिज्म से डिराइव करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मैकेनिज्म समझ के रखें, बट साथ साथ ये जो बहुत ही यूजुअल कंपाउंड्स हैं, नैफ्थलीन हो गया, बेंजीन हो गया, उसके बाद फिर बेंजोइक एसिड हो गया, ये सब चीज़ों का बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो ये बर्च रिडक्शन से देता है कुछ इस तरह का कंपाउंड एंड देन इसकी कराई गई है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सभी बच्चों को पता होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो एल्डिहाइड्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं लाइक दिस। देन किया गया है फॉस्फोरस विद ब्रोमीन। फॉस्फोरस विद ब्रोमीन से क्या याद आता है? जी हाँ, सही याद आता है, दिस इज हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन का पहला स्टेप। और इसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसकी मैकेनिज्म की इसमें ज़रूरत तो पड़ेगी, और आप अगर एडवांस की अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ इसके की पॉइंट्स इसके मैकेनिज्म के, देखिए, क्योंकि मुझे स्टीरियो का काम पड़ेगा इस क्वेश्चन में। CH2COOH, तो शुरू में जब आप फॉस्फोरस ब्रोमीन डालते हो तो PBr3 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और उस PBr3 के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है कुछ ये RCH2COBr, समथिंग लाइक दिस। एंड देन इसका जो अब ये मेन स्टेप है, इसका जो इनॉल फॉर्म है विच इज RCH डबल बॉन्ड COHBr, इसका जो इनॉल फॉर्म है ये अब ब्रोमीन को
पोलराइज करता है, इंड्यूस करता है पोलराइजेशन उसमें, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एंड देन दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसा, और ये फिर इधर, और ये ब्रोमीन बाहर। इस तरह से इस कार्बन पे ये ब्रोमीन लगता है, और फर्दर फिर आपकी इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, COBr, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस होगी, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब कोई एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में नहीं ट्रीट किया जा रहा है, तो इस Br का कुछ नहीं होगा, बट यस दिस इज काइंड ऑफ एसिड हैलाइड, तो इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस वेरी इजीली, कंफर्टेबली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म COOH। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इधर और इधर Br लगा दूँ, बट मज़े की बात ये है कि जब इस कार्बन पे Br लगा है, ध्यान से सुनना, जब इस कार्बन पे Br लगा है तो ये जो अटैक करने वाली स्पीशीज है ये प्लेनर है। ये प्लेनर है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कार्बन कायरल है तो इसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, R भी और S भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हर कॉन्फ़िगरेशन जो भी पॉसिबल है आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दिस इज COH। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि जब यहाँ Br लगाओगे तो हो सकता है दोनों Br डैश वेज पे लग जाए। अब दोनों डैश पे नहीं लग पाएंगे, क्योंकि आप देखें कि इस मॉलिक्यूल में यू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से आपको इसका कोई इनेंशियोमर बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक तो मॉलिक्यूल ये बना, और क्या बन सकता है, देखो एक मॉलिक्यूल ये बनाया हमने ना, जो P है, जो P मेजर वो कह रहे हैं, तो P मेजर हमने बनाया COOH, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। इसी तरह से एक वेज डैश भी बन सकता है, कुछ इस तरह से COOH, और यहाँ पे Br, और फिर ये COOH, एंड अगेन यहाँ पे Br। अब देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई है, तो प्लस इसका भी मिरर इमेज बन सकता है, तो टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास आ रहे हैं। इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा क्योंकि वो सुपर इम्पोजिबल सेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, पायरिडिन के साथ, तो देखो क्या हो सकता है। पहले वाले केस में पायरिडिन क्या है, बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, एंड दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हियर। तो इसको अगर आप निकाल देते हैं तो क्या होना पॉसिबल है, CO साइक्लाइजेशन होना पॉसिबल है उस Br के साथ, और ये काफ़ी अच्छे से ऑप्शन में भी दिया हुआ है, दोनों साइक्लाइज प्रोडक्ट्स हैं, इधर लैक्टोन बनाया हुआ है COO, और ये O- इसको पुश कर देगा बाहर। अब ध्यान दो, इस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन के अराउंड इन्वर्ट हो जाएगा। तो Br अगर वेज से गया है तो चलो इस COH को वेज पे दे दो, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप ये सब पढ़ते हैं। सो दिस विल रिमेन सेम, Br ये ऐसा ही रहेगा, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड O and ES। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू माइट एक्सपेक्ट आफ्टर ट्रीटमेंट विद पायरिडिन। अच्छा, यहाँ पे पायरिडिन डालें तो क्या होगा, सेम चीज़ करते हैं। चलो देखो, यहाँ भी वही चीज़ होगा, COOH है, सेम वो वेज पर ही है, तो COO-, O- अटैक करेगा और ये Br को बाहर किया, इसके अराउंड कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा, तो जो COOH है उसको हम कहाँ बैठा देंगे, Br के स्थान पर वेज पर बैठा देंगे, COH और ये कुछ ऐसा। लेकिन अब एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको इधर मैं बताऊं, जो कि ऑप्शन से भी देखकर थोड़ा हिंट तो मिल रहा है। वो ये है कि अगर ये वेज पर है और ये डैश पर है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऐसा खड़ा होगा, दिख रहा है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग वेज पे होगा, और ये CO-O- का जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी ऐसा ही खड़ा होगा। तो ये दोनों पैरेलल है, तो दे कैन इंटरैक्ट वेल, और वो इंटरैक्ट करके इस Br को बाहर निकाला जा सकता है। ये तभी संभव है जब ये वेज पर हो और ये डैश पर हो। अगर दोनों वेज पर है तब नहीं होगा, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग पीछे होगी सिग्मा स्टार, तो वो इंटरैक्शन नहीं पॉसिबल है। बट यहाँ तो है, तो ये O- अटैक करके इस Br को बाहर कर सकता है, तो एक यहाँ ब्रिज बन सकती है।
ठीक है। और ये जो ब्रिज है ये कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेड्स रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके अराउंड भी इन्वर्जन ही होगा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं और फाइनल आंसर बताते हैं क्या हो सकता है। तो यस, देखो ये जो ऑप्शन ए दिख रहा है ये हमारा पहला जो हमने बनाया वो यही है। दिस द प्रोडक्ट, ओके, दिस द प्रोडक्ट, ऑप्शन ए। अब देखो दूसरे वाले में क्या है, ये डैश पे ये वेज पे है। हाँ ये बना तो था, बट क्या ये फाइनली ऐसा रह पाएगा? नहीं, पायरिडिन आपने डाला हुआ है तो फिर ये हट के ये अटैक करके निकाल देगा, तो ये हमारा चॉइस करेक्ट नहीं होना चाहिए। बनेगा ज़रूर बट फाइनली जो मेनली है वो ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। वेज वेज दोनों ऊपर की तरफ, रिंग जो है ब्रिज ऊपर से बनेगा। ऐसा ब्रिज संभव नहीं है कि एक ऊपर है तो एक डैश है, ना ना, ये ब्रिज संभव नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और फिर से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो भी बच्चे नए हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी के साथ, सो दैट हमारे भी थोड़े नंबर्स और बढ़ सकें, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।